अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में स्कैम की तहक़ीक़ात के लिए महकमे जाती कमेटी की तश्कील, 4 अफराद गिरफ्तार। आरोग्यश्री दुनिया भर में मिसाली स्कीम, बेकायदगियों में मुलव्विस दवाखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर का इंतबाह। कांग्रेस अम्मा पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस बच्चा पार्टी, अनंतपुर में पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। रियासत में कानून रोजगार पर अमलावरी गैर मौसर, वजीर लेबर डी नागेंद्र का एतराफ। 18 अक्टूबर से वाईएसआर कांग्रेस की पदयात्रा, वाईएस शर्मिला करेंगी एडुपुला पाया से पदयात्रा का आगाज। और मलकपेट रेलवे स्टेशन पर पटरियां अबूर करने की कोशिश में एक शख्स ट्रेन की जद में आकर हलाक। और अब खबरों की तफसील। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी दाना किशोर ने बताया है कि अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में हुए स्कैम का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ महकमे जात पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। मीडिया से बात करते हुए दाना किशोर ने बताया कि ये कमेटी 2 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। उन्होंने कहा कि अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के 10 साला रिकॉर्ड्स का भी जायज़ा लिया जा रहा है। दाना किशोर ने बताया कि CID भी अपने तौर पर इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है और इस स्कैम के सिलसिले में अकाउंट्स ऑफिसर को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया है। CID ने इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद ने जुमेरात को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचकर मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद स्कैम के जिम्मेदार अफराद के नामों को मंजर आम पर लाया जाएगा। तो 9 तारीख को मैं इधर आके थोड़ा प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन इंक्वायरी किया मैं। उसमें मालूम पड़ा कि मैं वो विजया बैंक का रीजनल मैनेजर और ब्रांच मैनेजर्स को भी बुलाया, इधर उनसे भी बात किया है, इधर अकाउंट्स ऑफिसर से बात किया है। उसमें मालूम पड़ा है कि MD माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन अबाउट 80 करोड़ को ये 3 बैंक में डिपॉजिट लगाया। उससे 55.4% करोड़ का एक करंट अकाउंट क्रिएट करके सेक्शन वो अकाउंट्स ऑफिसर माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर का नाम में एक अकाउंट खोल के करंट अकाउंट खोल के कोटी विजय बैंक में उससे ये जो पैसे 55.4 करोड़ को विड्रॉ किया है। और जो FDRs इनका पास है वो 80 करोड़ को FDRs दिया है, वो FDRs भी फेक है। वो प्रिंट करके फोर्ज करके सिग्नेचर्स फोर्ज करके दिया है लेटर। इसमें हमको अभी तक ये मालूम पड़ा है कि वो मैं 9 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट किया है। सुबह से हमको मालूम पड़ा है 9 तारीख को ये इनका MD साहब इसको लेटर दे रहा है बैंक को, उसको कोई मिडिलमैन ने वो जो फ्रॉड कर रहा है उसको फोर्ज करके लेटर दे रहा है बैंक में। सो इमीडिएटली तुरंत मैं जाके एडिशनल DG साहब से मिला है, CBCID को केस में डाला हूँ और ऊपर लोगों को पता है मैं ऐसा हुआ है कि, और अभी CBCID केस चल रहा है। कल ये अकाउंट्स ऑफिसर को सस्पेंड किया मैं, अभी भी इंक्वायरी चालू किया मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। अभी ये कमिटी बनाया है इंक्वायरी करने के लिए। कमिटी को मेरा जॉइंट सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट चेयरमैन है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम सारे चीज को देख के रिपोर्ट 2 वीक में देना है, इस ऑर्डर कमिटी को दिया है मैं। और इसके अलावा मैं RBI को ऑफिशियल्स को भी बात किया है, उनको भी लेटर लिख रहा हूँ मैं okay? पूरे 10 साल का पुराने सालों का अकाउंट्स क्या है, कैसे चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, मैं उनको मैं वो बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उससे स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होगा, उसको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ मैं। बट सर्टनली
तो थोड़ा प्रोसीजर लैप्स है कॉर्पोरेशन में, उसको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम इंक्वायरी कर रहे हैं ऑफिसर्स का, कॉर्पोरेशन कुछ ऑफिसर्स का कुछ मुलाकात हुआ नहीं इनसे। तो अगर है तो उस ऐसे लोगों भी कल से शुरू किया है। सर्टेनली सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस है इसमें, इसीलिए अकाउंट्स ऑफिसर को सस्पेंड किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि गरीब तलबा की तालीम पर हुकूमत 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ज़िले प्रकाशम में इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि सिर्फ एक तालिब इल्म पर हुकूमत 35,000 रुपये का खर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि बैंकों से कर्ज की इजराई में मुल्क में रियासत को पहला मुकाम हासिल है। बाद में ओंगोल में आरोग्यश्री मुलाजिमीन की जानिब से मुनक्किदा एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में जारी आरोग्यश्री स्कीम दुनिया भर में एक मिसाली स्कीम बन चुकी है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जारिया साल 108 एम्बुलेंस खिदमात के लिए मज़ीद 70 वैन्स शुरू किए जाएंगे। किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने इंतबाह दिया कि बेकायदगियों में मुलविस दवाखाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। अनंतपुर में जारी अपनी पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस अम्मा पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस बच्चा पार्टी दोनों ही चोर पार्टियां हैं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि अम्मा पार्टी में बच्चा पार्टी के इंजमाम के लिए सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान कांग्रेस ने रियासत को लूट लिया है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि मुसलमानों की आबादी के तनासुब से कानून साज इदारों में मौसर नुमाइंदगी हासिल नहीं हो पाई है। चंद्रबाबू नायडू की आंखों में इन्फेक्शन की भी इत्तला मिली है। डॉक्टर्स के मशवरे के बावजूद वो अपनी पदयात्रा जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस के अरकान कौंसिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इख्तिदार हासिल करने के लिए चंद्रबाबू नायडू मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पद्मा राजू और शिवराम रेड्डी ने कहा कि अपने 9 साला दौरे इख्तिदार में हाईटेक ज़हनियत रखने वाले चंद्रबाबू नायडू ज़री शोबे को मुनाफा बख्श बनाने का दावा करते हुए आवाम को गुमराह करते रहे। इन कायदीन ने कहा कि अक़लियतों को 8% तहफ़्फ़ुज़ात देने का चंद्रबाबू नायडू का झूठा प्रोपेगेंडा है। वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने यह एतराफ़ किया है कि कानून रोज़गार पर अमलावरी मौसर तरीक़े से नहीं हो रही है। प्रजाहितम प्रोग्राम के दौरान महकमे की कारकर्दगी की तफसीलात पर रोशनी डालते हुए नागेंद्र ने कहा कि लेबर एक्ट पर मौसर अमलावरी के लिए टास्क फोर्स तश्कील देते हुए एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजीव युवा कर्नालू के तहत 15 लाख मुलाजिमतों की फराहमी के मकसद को पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल और इंश्योरेंस की सहूलतें फराहम करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। नागेंद्र ने बताया कि देही और सनती इलाक़ों में मौजूद ESI हॉस्पिटल्स में असली सहूलतों और अदविया का इंतज़ाम किया गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 18 अक्टूबर से पदयात्रा का ऐलान किया है। वाईएसआर कांग्रेस का आला सतही इजलास जुमेरात को पार्टी की एजाज़ी सदर विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए विजय लक्ष्मी ने बताया कि 18 अक्टूबर से YS शर्मिला एडुपुला पाया से पदयात्रा का आगाज़ करेंगी। उन्होंने बताया कि ये पदयात्रा जो 3000 किलोमीटर का फासला तय करेगी, इच्छापुरम पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचेगी। विजय लक्ष्मी ने बताया कि यात्रा के दौरान अवामी मसाइल की भी समाअत की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाईएसआर दौर की वापसी के फ़वाइद से अवाम को वाकिफ़ करवाया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आला जे वेंकट राव के फर्जंद जे वेंकट राव ने जल्द ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाने का इशारा दिया है। उन्होंने जुमेरात की सुबह चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए वेंकट राव ने कहा कि बरसर इख्तियार और अपोजिशन जमातों ने खुफिया मुफाहमत करते हुए जगन के खिलाफ साजिश की है। जे वेंकट राव ने कहा कि उनके और वाईएसआर ख़ानदान के दरमियान करीबी ताल्लुकात रहे हैं। वेंकट राव साबिक़ में ज़िले खम्मम के सत्तुपत्ती हल्के से नुमाइंदगी कर चुके हैं।
रियासती वजीर DK अरुणा ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना मसले की जल्द यकसुई की दरख्वास्त की है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान दिल्ली में मरकजी वज़रा सुशील कुमार शिंदे, मोतीलाल वोहरा, गुलाम नबी आज़ाद, किशोर चंद्रदेव और वायलार रवि के अलावा ऑस्कर फर्नांडिस से मुलाकात करते हुए मसले तेलंगाना की जल्द यकसुई की दरख्वास्त की है। DK अरुणा ने बताया कि तेलंगाना अवाम के जज्बात से भी मरकजी कायदीन को वाकिफ करवाया गया है। TRS के सीनियर लीडर विनोद ने आंध्रा सीमा मीडिया पर तेलंगाना तहरीक से मुताल्लिक़ गलत प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि मीडिया के एक गोशे ने मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में मीडिया का अहम रोल होता है और दयानतदारी के साथ मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और गलत प्रोपेगेंडे से गुरेज करना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला के KCR से मुलाकात न करने की खबर पर तबसरा करते हुए विनोद ने कहा कि TRS ने कभी सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात या इनकार की बात ही नहीं कही थी। UPA हुकूमत को अगर जल्द बेदखल नहीं किया गया तो अवाम का मज़ीद नुकसान होगा। मीडिया से बात करते हुए BJP के कौमी कायदीन वेंकैया नायडू, मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा सदर रियासती BJP किशन रेड्डी ने यह बात कही। वेंकैया नायडू ने कहा कि UPA हुकूमत वेंटिलेटर पर चल रही है और CBI के सहारे अपनी हुकूमत चला रही है। उन्होंने क़यास किया कि बहुत जल्द इंतखाबात मुनक़िद होंगे और BJP को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस बदनवानियों का अड्डा बन चुकी है और जितनी जल्द हो सके उसे इख्तिदार से बेदखल किया जाना चाहिए। अगर शंकर राव को पार्टी से बरतरफ नहीं किया गया तो हम उन्हें पागल खाने में डाल देंगे। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल P पद्मावती ने यह रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि शंकर राव को उनकी काबिलियत या वफादारी की वजह से कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था, बल्कि उनके खुसर G वेंकट स्वामी की वजह से दिया गया था। पद्मावती ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि शंकर राव एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आए हैं। उन्होंने शंकर राव से कहा कि वो इस बात को आवाम के सामने वजाहत के साथ बयान करें कि आखिर उन्होंने SC/ST के लिए क्या किया है। और उधर शंकर राव ने उनके खिलाफ पद्मावती के रिमार्क्स पर नाराजगी का इजहार किया है। शंकर राव ने कहा कि ये पद्मावती के नहीं बल्कि किरण कुमार रेड्डी की ज़बान है, क्योंकि वज़ीर आला खुद बोलने के बजाय दूसरों के जरिए इस तरह के बयानात जारी करवा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि उन्हें वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने काबीना से बरतरफ किया था। आला कमान को इसकी इत्तला बाद में दी गई। नरेंद्र मोदी की जानिब से SC/ST के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ किए गए ऐलान को मुज़हिका ख़ैज़ करार देते हुए शंकर राव ने कहा कि गुजरात में फसादात के दौरान जिस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी की हमदर्दी कहाँ चली गई थी।